नमस्कार, अमेजिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन ग्रोवर। आज हम बात करने जा रहे हैं टेलीस्कोप की। जी हाँ, टेलीस्कोप जो कि पृथ्वी यानी हमारी तीसरी आँख, जो मनुष्य को ब्रह्मांड में झांकने के काबिल बनाती है और इसे विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में गिन सकते हैं। बिना टेलीस्कोप हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसे आप एक तरह से टाइम मशीन भी कह सकते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के बनने के कुछ सालों बाद से अभी तक के खरबों सालों के ब्रह्मांड का पूरा विवरण देती है। 1608 में जब गैलीलियो ने स्पेस टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तब उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हम इंसानी जाति को उन्नत सभ्यता बनाने में टेलीस्कोप का कितना प्रयोग करेंगे। टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य की जानकारी देते हैं। समय के साथ ही जैसा कि कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, ठीक वैसे ही कुछ टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेलीस्कोप भी एडवांस हुए। हर्बल टेलीस्कोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप स्पेस साइंस से जरा भी लगाव रखते हैं तो आप आइकॉनिक हर्बल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में ज़रूर जानते होंगे। यह टेलीस्कोप 25 अप्रैल 1990 के दशक में लॉन्च हुआ था। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप को मुख्य रूप से विजिबल लाइट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था, यानी इससे हम जो ब्रह्मांड की मुख्य तस्वीरें लेते हैं वो विजिबल लाइट्स के वाप्स को कैप्चर करके ही ली जाती है। पर समय के साथ मानव की खोज का दायरा भी बढ़ता चला गया और हर्बल टेलीस्कोप इसे पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने नई पीढ़ी के टेलीस्कोप पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे शुरुआत में नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी NGST नाम दिया गया था, पर बाद में इसका नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया। यह टेलीस्कोप हर्बल टेलीस्कोप की जगह लेगा। यह टेलीस्कोप मुख्य रूप से इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। हाँ, भले ही हम इंफ्रारेड वेव्स को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम इंफ्रारेड कैमरा की मदद से इसे देख सकते हैं और इंफ्रारेड इमेजेस हमें विजिबल लाइट की तुलना में ब्रह्मांड को और भी अच्छे से और गहराई से पढ़ने में मदद करता है। यह है पिलर ऑफ क्रिएशंस। ये पिलर ऑफ क्रिएशंस ठंडी गैस के बने होते हैं, जिसे हर्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। ये ईगल नेबुला का एक हिस्सा है। जब इसे विजिबल लाइट्स में देखते हैं तब यह कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब इसी नेबुला को इंफ्रारेड लाइट्स में देखा जाता है तब हमें मिलता है एक कमाल का नज़ारा। हमें यह सितारों की भरमार देखने को मिलती है। दरअसल ये चमकीले सितारे इस नेबुला के पीछे मौजूद हैं, जिसकी रोशनी इस नेबुला में मौजूद गैस और डस्ट के कारण हमें नहीं दिखती। लेकिन इंफ्रारेड वेव्स इन गैस और डस्ट के बीच में से पार होकर हमारे टेलीस्कोप तक आ जाते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड को और भी डिटेल में देख पाते हैं। तो यह इंफ्रारेड विजिबल लाइट हमें ब्रह्मांड को ज़्यादा गहराई से देखने में मदद करेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को खास तौर पर इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जा रहा है। हम हर्बल स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए नियर इंफ्रारेड वेव्स को ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड इमेजेस की डिटेल्स को नहीं ले सकते। इंफ्रारेड इमेजेस की ज़्यादा डिटेल तब होगी जब हम मिड इंफ्रारेड वेव्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और इसे ऑब्जर्व करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया है। इसके मिरर पर सोने की एक महीन परत चढ़ाई गई है, क्योंकि गोल्ड ही एकमात्र ऐसा मेटल है जो इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन मिरर पर ना जाने कितना सोना लग गया होगा। तो आपको बता दें कि इन मिरर्स पर मात्र 48 ग्राम सोने की ही परत चढ़ाई गई है। इसकी परत बेहद ही पतली है और साथ ही मिरर को 18 भागों में भी बांटा गया है। इस टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे सूरज की रोशनी से बचाना ज़रूरी है। सूरज की हीट से बचाने के लिए इसमें एक खास तरह की सनशील्ड तैयार की गई है। यह एक टेनिस कोर्ट के आकार की 5 लेयर वाली सनशील्ड है। ये 5 लेयर वाली सनशील्ड इंसानों के बालों से भी छोटी है और इसकी हर लेयर अगली लेयर से ठंडी है। जहां हर्बल टेलीस्कोप का व्यास 2.4 मीटर है, वहीं इस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है। इस टेलीस्कोप का ऑर्बिट पृथ्वी से 50 लाख किलोमीटर दूर होगा और इसे धरती और चंद्रमा के बीच मौजूद L2 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जिससे ये धरती का चक्कर लगाने के लिए कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करेगा, जिससे इसका जीवन काल कई साल ज़्यादा हो जाएगा।
वैसे इसकी अनुमानित उम्र करीब 10 साल रखी गई है, पर इस टेलीस्कोप को अपने ऑर्बिट तक पहुंचने में 1 माह का समय लग जाएगा। पृथ्वी से ज़्यादा दूर होने की वजह से एक बार खराब होने के बाद इसे फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण अमेरिकन बेस्ड एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, कनाडियन स्पेस एजेंसी CSA और 15 अन्य देशों के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें अब तक 65,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एलियन की मौजूदगी का भी पता लगा सकता है। यह टेलीस्कोप इतना संवेदनशील है कि अगर चंद्रमा से कुछ दूरी पर कोई भंवरा भी उड़ रहा है तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेंच गुआना के रॉकेट 5 के जरिए इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सकेगा। शुरुआत में यह टेलीस्कोप मई 2018 को लॉन्च होना था, फिर इसे बढ़ाकर 2019 किया गया और फिर इसे मई 2020 में लॉन्च किए जाने की योजना बनाई गई, पर एक बार फिर इसके लॉन्च को आगे बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया गया है। दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।